वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम कुछ प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर रहे हैं जो प्रिंसिपल्स हमें एथिकल डिसीजन मेकिंग में भी मदद करेंगे और चीज़ों के बारे में राइट और रॉन्ग डिसाइड करने में बहुत जो है वो मेजर रोल प्ले करेंगे। तो हमारे ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि सबके लिए एक्सेप्टेबल होंगे। पहला प्रिंसिपल है कि जिसको हम कहते हैं गोल्डन रूल, यानी कि एथिक्स के अंदर इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है और किसी भी चीज़ का राइट और रॉन्ग कर होना आप बहुत इजीली डिसाइड कर सकते हैं इस गोल्डन रूल के थ्रू। वो ये है कि अगर आप देखना चाहते हैं कि जो भी एक्शन आप परफॉर्म कर रहे हैं वो सही है या गलत है, तो आप अपने आप को दूसरे की जगह पर रख कर देखें और ये देखें कि क्या आप इस चीज़ को बियर कर सकते हैं। अगर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते अपने लिए, तो फिर दूसरे के लिए भी वो चीज़ ना रखें। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको शौक होता है एक दूसरे के ईमेल अकाउंट्स को देखने का या उनके मैसेजेस को देखने का या हैकिंग का या डिफरेंट तरह की किसी के साथ कभी कभार होता है लोग हम किसी का मजाक उड़ाते हैं या किसी मजाक के नाम पर हम उनका दिल दुखाते हैं। तो बहुत सारी सिचुएशन में फिर हम ये जस्टिफिकेशन रखते हैं कि भाई हम तो फ्रेंड हैं तो हम तो ये कर सकते हैं। तो हर सिचुएशन में आप ये देखें कि वही सेम एक्ट जो कि आप किसी और के साथ करना चाह रहे हैं, क्या वो एक्ट आप खुद बर्दाश्त कर सकते हैं, यानी कि वो आपके साथ हो तो ठीक रहेगा। अगर आपके साथ हो तो भी आप उसको वेलकम करेंगे तब तो वो राइट है। लेकिन अगर आप अपने लिए उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते और कहते हैं कि नहीं मैं तो, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं कहूँगी मैं टीचर हूँ तो मैं तो ये कर सकती हूँ, मैं टीचर हूँ इसलिए मैं स्टूडेंट से जैसे चाहूँ बात कर सकती हूँ, लेकिन स्टूडेंट मुझसे जो है वो इज्जत से ही बात करेंगे, तो ये ज़रूरी नहीं होता। बल्कि जो चीज़ मैं अपने लिए एक्सेप्ट नहीं कर सकती वो मैं नहीं चाहूँगी या मुझे नहीं चाहिए कि मैं दूसरे पर भी उसको इम्प्लीमेंट करूँ। ठीक है। इसको कहते हैं गोल्डन रूल, कि जो आपके अपने लिए एक्सेप्टेबल है, जो रूल आप अपने ऊपर अप्लाई करते हैं वो आप दूसरों के ऊपर भी अप्लाई करें। दूसरा इसी से रेलेवेंट है लेकिन थोड़ा डिफरेंस भी है, वो ये कि जो इस रूल का नाम है ये इम्यूनियल कैंट्स कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, ये इस रूल का नाम भी है। लेकिन बहरहाल ये रूल क्या है? रूल ये कहता है कि अगर वो एक्शन सबके लिए ठीक है तो फिर तो उसको लिया जा सकता है, लेकिन अगर सब नहीं ले सकते तो फिर जो है वो एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं भाई ऑर्गेनाइजेशन को कोई क्राइसिस सिचुएशन है, बैंकरप्ट की होने की तरफ जा रही है, तो हम हर एम्प्लॉय जो है वो अपनी सैलरी का जो है वो 10% या 20% जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के फंड में दे दे, या अपनी सैलरी में से 5,000 रुपये निकाल के उसको डोनेट कर दे। तो वो पर्सन जिसकी सैलरी हाई है वो, उसके लिए तो ये रूल इम्प्लीमेंट होने के काबिल है। ठीक है, वो अपनी सैलरी का 10% दे सकता है या उसमें से 5,000 निकाल कर दे सकता है, लेकिन वो लोग जिनकी सैलरी बहुत लो है वो ऐसा नहीं कर सकते। तो अगर एक एक्शन सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है या सबके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर उसको नहीं रखना चाहिए, उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। ये नहीं कि नहीं ये 2 लोग तो ये रूल परफॉर्म कर सकते हैं तो इनको करना चाहिए और बाकी सब नहीं कर सकते उनको नहीं करना चाहिए। नहीं, यूनिफॉर्मिटी रहनी चाहिए। जो काम सारे लोग इजीली कर सके वो एथिकल है, और जो काम सब नहीं कर सकते और हर कोई नहीं कर सकता बल्कि कोई 1 या 2 लोग ही कर सकते हैं तो वो ठीक है, वो अप्लाई नहीं होना चाहिए। यानी कि आस्क योरसेल्फ, इफ एवरीवन डिड दिस कुड द ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी सर्वाइव। वही काम जो आपने एक से करने को कहा है वही काम अगर सारे करने लगे तो क्या सोसाइटी सर्वाइव कर जाएगी? इसी से रिलेवेंट दूसरा है कि क्या वो एक्शन जो कि आपने अभी डिसाइड किया है उसको एक बार नहीं बार बार किया जा सकता है। ये नहीं आप कहेंगे नहीं मैं ऑर्गेनाइजेशन से मुझे बहुत बड़ा लोन चाहिए, 1 बिलियन का लोन चाहिए, एक दफ़ा चाहिए, बस एक दफ़ा लोन चाहिए, एक दफ़ा मेरा लोन माफ़ करा दिया जाए। फॉर एग्जांपल, माफ़ कराने की एग्जांपल ज़्यादा अच्छी है कि अगर आपने कोई बहुत बड़ा लोन लिया और आप उसको माफ़ कराना चाहते हैं तो आप कहते हैं एक दफ़ा करना है, अच्छा उसके बाद कभी भी नहीं होगा। तो ये एक्शन सही तब है कि आप ये बताएं कि क्या ये एक्शन बार बार लिया जा सकता है, कि जितनी दफ़ा आप लोन लेते जाएं फिर माफ़ हो जाए, फिर लोन ले लें फिर माफ़ हो जाए, फिर लोन ले लें फिर माफ़ हो जाए। और क्या इस तरह सोसाइटी सर्वाइव कर पाएगी? नहीं, इस तरह सोसाइटी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो अगर इस तरह सर्वाइव नहीं कर सकती तो फर्स्ट टाइम भी माफ़ नहीं करना है। ठीक है। वो काम जो कि रिपीटेडली नहीं किया जा सकता, उस काम को दोबारा नहीं किया जा सकता, उस काम को एक दफ़ा करने की इजाज़त भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने उसको एक दफ़ा करना
जस्टिफाइड समझ लिया तो फिर वो एथिकल नहीं है। एथिक्स का रूल यही कहता है कि अगर कोई काम एक दफ़ा करना एथिकल है तो वो 100 दफ़ा करना भी एथिकल है, लेकिन अगर वो 100 दफ़ा करना जुर्म है तो वो फिर एक दफ़ा करना भी जुर्म है। फिर नेक्स्ट है यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल। ठीक है, यूटिलिटेरियन थ्योरी होती है एथिक्स की, जिसका यही ऑब्जेक्टिव होता है कि मैक्सिमम जो है वो प्रॉफिट की तरफ चला जाए। ठीक है, द एक्शन दैट अचीव्स हायर और ग्रेटर वैल्यू। This rule assumes that you can prioritize values in rank in order to understand the consequences of various course of action. ठीक है, जो वो एक्शन लिया जाए वो एक्शन ठीक है कि जिसकी वैल्यू मैक्सिमम है, जिससे जितना ज़्यादा फ़ायदा आ रहा है। और वो अगर आपके पास 3-4 टेंडर्स हैं या 3-4 आपके पास प्रपोजल्स मौजूद हैं और आपको कोई एक एक्सेप्ट करना है, तो आप कौन सा एक्सेप्ट करेंगे कि जिसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होगा। ठीक है, अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो आप कौन सी अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करेंगे कि जिसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा सैलरी मिल रही होगी। तो ऑर्गेनाइजेशन भी इसी तरह चलती है कि जिस एक्शन को लेने में ज़्यादा बड़ा फ़ायदा होता है वो एक्शन लेना एथिकल है, और जिसके अंदर फ़ायदा कम है वो एक्शन लेना एथिकल नहीं है। ठीक है, अच्छा, फ़ायदे पे अगर आप प्रायोरिटाइज, फॉर एग्जांपल 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं और दोनों ही जो है, आप फॉर एग्जांपल जॉब वाली एग्जांपल मुझे अच्छी लग रही है यहाँ पर डिस्कस करना, कि अगर दोनों ही आपको सेम सैलरी ऑफर कर रही हैं तो फिर कौन सा सही है, या 2 ऑर्गेनाइजेशन है वो दोनों आपको सेम रेट ऑफर कर रहे हैं टेंडर का, तो फिर उसमें से कौन सा बेहतर है। तो फिर ये है कि लो रिस्क वाला वर्जन, जहाँ पर रिस्क की प्रोबेबिलिटी कम है, जहाँ पर लॉन्ग रन आपका जो है सरवाइव करने के चांस ज़्यादा है, वहाँ वो एक्शन आपके लिए ठीक होगा। एथिकल एक्शन वो होता है जहाँ पर लीस्ट रिस्क मौजूद हो। तो ये भी एक तरीका है कि अगर आप फ़ायदे की बुनियाद पर, प्रोडक्टिविटी की बुनियाद पर, बेनिफिट की बुनियाद पर जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो फिर आप किस बुनियाद पर डिफ्रेंशिएट करें कि लीस्ट रिस्क की बुनियाद पर। और ठीक आखिरी ये है कि इस बात को हमेशा अज्यूम करके रखें कि हर चीज़, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो नॉन टेंजिबल हो, वो किसी न किसी की प्रॉपर्टी होती है। ये नहीं है कि आपको कोई वो चीज़ कहीं से भी मिली, वो चाहे इमेजेस हो, वो चाहे डेटा हो, वो चाहे करेंसी हो, मनी हो, वो चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो, और आप सोचें कि बस ये तो पड़ा है तो ये मेरा हो गया। नहीं, हर चीज़ जो मौजूद है जो कि एनवायरनमेंट में है वो आपकी नहीं है, बल्कि हर चीज़ को कोई ना कोई ओन करता है। ठीक है, इसको कहते हैं कि नो फ्री लंच। कोई भी ऐसा नहीं कि अगर पड़ा हुआ था तो मैंने खा लिया, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, बल्कि हर चीज़ के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के हर एसेट के बारे में, और फिजिकल एसेट्स भी, और टेंजिबल चीज़ें भी आ गई और अनटेंजिबल चीज़ें भी आ गई। तमाम वीडियोस, तमाम इमेजेस, तमाम वेबसाइट, तमाम ईमेल अकाउंट्स, तमाम डिजिटल कंटेंट, हर चीज़ किसी ना किसी की प्रॉपर्टी होती है। हम ये नहीं सोच सकते कि कुछ चीज़ें फ्री हैं और फ्री ऑफ यूज़ हैं। वो सिर्फ अल्लाह ताला ने हमें नेचुरल चीज़ें दी हैं, कि ऑक्सीजन है वो किसी की नहीं है, वो हम सबकी है, लेकिन वो भी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर ले लेता है, वो किसी की प्रॉपर्टी बन जाती है। तो हर चीज़ किसी ना किसी की प्रॉपर्टी होती है। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं।